जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 2.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में चीजें बताई थी ना, वही चीजें हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ x² + 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0। हम लिखेंगे इसको पहले इक्वालिटी के फॉर्म में, मतलब इसको हम हेडिंग दे देंगे इन एसोसिएटेड इक्वेशन। अब वो क्या बनेगी इसकी, x² + 3x - 4 = 0। अब करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक, वो हम डिटेल में बात कर चुके हैं, पीछे भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। कैलकुलेटर के थ्रू भी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। तो ये हमने चाहिए, ये 3 बनाना है हमने, +3, जबकि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 1x और माइनस का 4 = 0। अगर किसी को मिड टर्म ब्रेक समझ ना आ रही हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक लगा दूंगा, जिससे आप उसको ओपन करके आप वहां से देख सकते हैं, जो कि मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। इसमें देखें, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लिया तो ये x + 4, -1 कॉमन लिया x + 4 और ये आ गया = 0। यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो ये आ गया x + 4 और साथ आ गया जी x - 1 = 0 बन गया मेरे पास। सो यहाँ से हम निकालते हैं x + 4 को सेपरेटली 0 की इक्वल कर देंगे, और यहाँ निकालते हैं x - 1 = 0। यहाँ से आ गई x की वैल्यू -4 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू +1। क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, वो बनेंगे -4, 0 और 1, 0 बन जाएगा। लेकिन हमने इसको अभी मजीद इंटरवल यानी इसको डिवाइड करना है, इंटरवल्स हमने बनाने हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ इंटरवल्स की। यहाँ हम बनाते हैं, इसमें 3 इंटरवल बनते हैं। एक बनता है इंटरवल 1, फिर बनेगा इंटरवल 2, फिर बनेगा आपका इंटरवल 3। अब 1 की बात करते हैं, तो जिसमें x की वैल्यू <-4 होगी। दूसरा इंटरवल बात करते हैं, इसमें x की वैल्यू -4 x <1 होगी, और थर्ड होगा x < 1। ये कैसे बनाते हैं, ये नंबर लाइन से मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें देखें तो हम नंबर लाइन लेते हैं, ये एक नंबर लाइन मैंने ले ली, और इस पे नंबर्स लेने हैं मैंने। ये होगा जी -6, -5, -4, -3, -2, 1, 0। ये -1 है, ये +1 और ये +2। अब देखें तो ये आपके पास है जी -4, ये रहा। तो ये एक पॉइंट आ गया ओपनली, इससे ये लेस चले गए। फिर +1 था, ये +1 आ गया ओपनली, इधर चले। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन है, इसलिए ये सर्कल फिल नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन आप देखें तो इनके दरमियान में भी तो नंबर्स आते हैं ना। जैसे ये देखें, आपके पास है -4 से बड़े हैं और +1 से छोटे नंबर्स भी हैं, थर्ड बन गया। अब इन सब इंटरवल्स को मैंने करना है चेक, टेस्ट करना है हमने। टेस्ट पॉइंट करने हैं जी इन ईच इंटरवल। मतलब कि मैं इस क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था जी मेरे पास, x² + 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0। और मेरे पास मिड टर्म ब्रेक करने से आंसर आया था जी x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0। अब हर इंटरवल को चेक करना है। जब मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि जी x की वैल्यू <-4 होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बता दूं, या फिर वही कंडीशन याद रखिएगा, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो f और हम लिखते हैं जी फॉर x = लेस देन कर ले तो ये -5 लगा लेते हैं। चलें, इसमें -5 लगाते हैं तो ये आ गया जी -5 + 4, -5 - 1 इज ग्रेटर देन 0।
ये आ गया -1, ये आ गया जी -6 इज ग्रेटर देन 0, ये +6 ग्रेटर देन 0। ये जो है वो इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ मैं कर लूंगा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन अगर आप पैटर्न याद कर लेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर हमने लेना है फॉर x इज इक्वल टू, क्या करना है जी, अब इंटरवल है जी -4 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, 0 लेते हैं। आप -1 भी ले सकते, -1 भी ले सकते हैं, -2, -3, -3.5 भी ले सकते हैं। चलिए मैं x इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। जब 0 करते हैं तो जाता है 0 + 4, 0 - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 4 - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया -4 ग्रेटर देन 0। इसका हम लिखेंगे दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब हमने थर्ड इंटरवल चेक करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं जी फॉर x इज ग्रेटर देन 1 लेना है तो हम 2 ले लेते हैं। चलें इसमें, यह आएगा जी 2 + 4, 2 - 1 इज ग्रेटर देन 0, 6 × 1 इज ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी यही स्टेटमेंट आ जाएगी क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर आना चाहिए था और वो पॉजिटिव आंसर आ गया, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ इस पर पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट पे हमने लिखना होता था इसका कंक्लूजन। जैसे कंक्लूजन देखते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू थी लेस देन -4 वाली, यानी कि आंसर -4 और उससे लेस होगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। और फिर 1 से बड़ा, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, जिस वजह से ये ब्रैकेट जो है ओपन इंटरवल आया है हमारे पास और इसके दरमियान वाली नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर में ये यू आ जाएगा, क्योंकि सेंटर वाला जो इंटरवल है उसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब इसका मतलब जो नंबर लाइन बनाएंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 दिया हुआ हमारे पास 2x² - 8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इसमें वही सारे पैटर्न यूज करने हैं, 4 मेथड हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं इसमें इन एसोसिएटेड इक्वेशन, और इसमें देखें तो मेरे पास आ गया जी 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दें इसकी तो ये 2x² माइनस का 2x प्लस फिर माइनस का 6x प्लस का 6। मैंने आपको बताया है कि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मिड टर्म ब्रेक करते हैं उसका पैटर्न जो है वो डिटेल में जिस वीडियो मैंने बताया उसका लिंक मैंने लगा दिया यहाँ पे। फिर ये 2x कॉमन ले लिया तो ये x - 1 -6 कॉमन ले लिया, x - 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया x - 1 इंटू 2x - 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो यहाँ पर आ गया जी x - 1 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 2x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है, यहाँ 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 और x की वैल्यू यहाँ से 3 आती है और ये सेंटर में लगता है। और फिर हम बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब जो क्रिटिकल पॉइंट बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं, एक बनता है 1,0, फिर बनता है 3,0। अब हमने इन पॉइंट्स को मजीद डिवाइड करना होता है इंटरवल्स के अंदर, तो हम यहाँ पर इंटरवल्स की हेडिंग देते हैं। इंटरवल्स क्या है जी, एक वो जो आंसर है 1 है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ इंटरवल नंबर 1
दूसरा है जी इंटरवल नंबर 2, तीसरा है जी इंटरवल नंबर 3। अब देखिए पहला है 1 से छोटा जानना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तीसरा बनेगा 3 है, 3 से ग्रेटर जानना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तो इसका तो ये वैल्यू 1 लेस देन x लेस देन 3 बनेगी। ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नंबर लाइन के ऊपर हमने 1 और 3 तक नंबर लाजमी लेने हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया जी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहला जी हमारे पास है जी 1 ये रहा, उससे लेस आना है हमने, यानी कि जहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। फिर हमारे पास दूसरा है जी 3, ये रहा 3, उससे ग्रेटर जानना है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। अब जो सेंटर वाला बनेगा वो ये बनेगा कि 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, जो सेंटर वाला बनेगा। तो खैर ये 3 इंटरवल बन गए। अब इन तीनों इंटरवल को हमने चेक भी करना है, टेस्ट करना है, ये समझना है। सो हम बनाते हैं टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटर, हर एक इंटरवल में चेक करना है हमने। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, और क्वेश्चन मेरे पास है 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। मिड टर्म ब्रेक की थी हमने, मिड टर्म ब्रेक की थी तो x-1 और 2x-6 आया था। अब फिर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए इसमें भी हमें। तो अब जहां पे देखते हैं हमारे पास पहली कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से छोटी 0 लगा लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0, ये 0 - 1, 2 × 0 - 6 इज ग्रेटर देन 0। इसमें देखें तो मेरे पास ये आएगा जी -1, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 आएगा ग्रेटर देन 0, +6 ग्रेटर देन 0। हम लिखेंगे दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इक्वालिटी, क्योंकि पॉजिटिव आंसर नहीं चाहिए था ना हमारा। दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सेकेंड इंटरवल था कि 1 से बड़ी हो 3 से छोटी हो, तो हम 2 ले लेते हैं। चलें, ये आ जाएगा 2 - 1, 2 × 0, 2 × 2 - 6, ये 1 आ जाएगा, ये 4 - 6 आ जाएगा, ये 1 × -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई, ये आ जाएगा यहाँ पर, दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास 3 से बड़ी हो, हम 4 ले लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा 4 - 1, 2 × 4 - 6 इज ग्रेटर देन 0। यह आ जाएगा 3 × 8 - 6, यह आ जाएगा 3 × 2, ये पॉजिटिव आंसर आएगा तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये इंटरवल जो है वो भी सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को। बात फिर वही आगे सेंटर वाला नहीं कर रहा, यानी कि ये सेंटर वाला नहीं कर रहा, इसको मैं रेस कर देता हूँ। बाकी दोनों इंटरवल सेटिस्फाई करते हैं। सो लास्ट में हम लिखते हैं सर कंक्लूजन। कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, हमारा आंसर होता है ना। अब आंसर क्या बना कि जो फर्स्ट इंटरवल है, जो कि 1 से छोटी वैल्यूज हैं, ये 1 और उससे छोटी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी, ये वाला इंटरवल। फिर यूनियन
जो पॉजिटिव है 3 से बड़ी है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आंसर जाएगा इसका। सो आप देख सकते हैं ये वो इंटरवल बन गया जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। सबसे कन्वर्ट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। इन एसोसिएटेड इक्वेशन वो क्या होती थी, इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे। अब हम करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 3 कॉमन है तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको अलग 0 की इक्वल, इसको अलग 0 की इक्वल करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से देखें x की वैल्यू 3 माइनस में आ गया और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 2 आ गया। अब इसका मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर। वो दो बनते हैं, एक बनता है -3,0 और दूसरा बनता है 2,0। लेकिन मुझे बनाने हैं इसके इंटरवल्स। अगर मैं इंटरवल्स की बात करता हूँ तो मेरे पास 3 इंटरवल बनते हैं। इंटरवल नंबर 1, इंटरवल नंबर 2 और इंटरवल नंबर 3 बनते हैं। पहला इंटरवल क्या बनेगा जी, -3 से छोटी वैल्यू। तीसरा बनेगा 2 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी और 2 से छोटी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा के फिर समझाता हूँ आपको, देखें जरा। यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं और वैल्यूज लेते हैं, -3 होना चाहिए और +2 होना चाहिए। या जी -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पहला पॉइंट बनता है हमारे पास -3 से छोटी, ये बनती वैल्यूज। ये हम लिखेंगे यहाँ पे x लेस देन -3। अगर आप देखें तो पॉइंट बनता है जी 2 से बड़ी, ये 2 है और इससे बड़ी है, तो यहाँ हम लिखेंगे x ग्रेटर देन +2। लेकिन इसके सेंटर में भी तो आ रही है, सेंटर्स में हम लिख देते हैं कि -3 से बड़ी वैल्यूज हैं और 2 से छोटी वैल्यूज हैं। इन तीनों कंडीशन को अब हमने टेस्ट करना है। हेडिंग बनाएंगे टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। हमारे पास पहला पॉइंट हम लेने से पहले क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। मिड टर्म ब्रेक की तो ये आई थी x प्लस 3 और x माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पर हमने चेक करना है पहला इंटरवल, इसमें x की वैल्यू लेस देन -3 है। देखेंगे फॉर x -3 से लेस करनी है तो -4 कर लेते हैं। ये आ जाएगा -4 प्लस 3 -4 -2 लेस देन 0। ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -6। जबकि आंसर पॉजिटिव आ गया है, इस दफा यहाँ पे लेस देन है तो नेगेटिव आना चाहिए ना। तो फिर लिखेंगे हम दिस इंटरवल does not satisfy the inequality। फिर हम सेकंड इंटरवल को चेक करेंगे क्या वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू -3 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 कर लेते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, फॉर x इज इक्वल टू 0।
जब 0 करते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये आता है 0 +3, 0 -2 लेस देन 0, ये अगर 3 इंटू -2 लेस देन 0, तो ये अगर -6 लेस देन 0, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। दिस इंटरवल satisfy the inequality। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, हम उसी से बड़ी कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। जब 3 करेंगे हमारे पास यह आ जाएगा 3 + 3, 3 - 2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ये लेस देन है, ये आ जाएगा +6, ये आ जाएगा +1 लेस देन 0, ये 6 लेस देन 0, ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल होगी, तो इसमें यही स्टेटमेंट आनी है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पर एक ही इंटरवल ऐसा है जो सेटिस्फाई करता हुआ इंटरवल नंबर 2, जो कि -3 से लेस है, -3 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो लास्ट पे हम लिखेंगे कंक्लूजन, जिसमें हम लिखेंगे कि -3 और 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब -3 से 2 तक है, ओपन इंटरवल है, और ये आपके पास आ गया इसका आंसर। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हमारे पास, x² - 6x + 9 लेस देन 0। सबसे पहले इसकी बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, जो बनती है x² - 6x + 9 = 0। इसमें मिड टर्म ब्रेक कर लें तो ये बन गया x² - 3x - 3x + 9 = 0। x कॉमन, x - 3 - 3 कॉमन, x - 3 = 0। देन x - 3 कॉमन है, फिर x - 3 = 0। तो अब देखें तो ये होल स्क्वायर भी बनता है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया a - b होल स्क्वायर का, वो भी लगा सकते थे इस पे। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 0 का भी स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस के साथ, तो 0 का आंसर तो 0 आएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास x = 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक ही पॉइंट बनता है, पहले दो वैल्यूज आती होती थी ना, अब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा, और वो क्या बनेगा, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, वो बनेगा 3,0। पहले क्या बनते थे, हमारे पास इंटरवल्स बनते थे, अब यहाँ पे इंटरवल्स बन ही नहीं रहे, पॉइंट ही 8 है। अब यहाँ से ग्रेटर ले लो, यहाँ से स्मॉल ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के क्वेश्चन लिखते होते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, x² - 6x + 9 इज लेस देन 0। इसकी जब मिड टर्म ब्रेक की थी तो वो बनी थी x - 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो है स्क्वायर है, तो अगर आप x की ब्रैकेट के साथ देखें, यहाँ पर जो मर्जी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर आप नेगेटिव लेते हैं, -1 ले लिया तो ये -4 बन गया, आंसर लिया 16। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव आए, तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लिखेंगे दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। क्योंकि मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तब भी 9 आएगा। दोनों कंडीशन में आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। इस वजह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इंटरवल कोई नहीं होगा, जिस वजह से इसका जब कंक्लूजन लिखेंगे वो हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन के नो आंसर, कि इसके अंदर आंसर नहीं है, कोई रियल नंबर इसमें नहीं है जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता होगा। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। आपको पता है सबसे पहले हमें लिखना होता है इन एसोसिएटेड इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता था, हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक वैल्यू गिवन होती थी उसको हम इक्वल टू 0 राइट करते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक कर लें इसकी, तो ये आता है 4x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस 5 आ गया। फिर आप देखेंगे तो ये 2x माइनस 5 कॉमन आ गया और ये आ गया 2x माइनस 3। ये अगर मिड टर्म ब्रेक करने से, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते थे, ये 2x माइनस 5 को अलग 0 के इक्वल और 2x माइनस 3 को अलग 0 के इक्वल। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। अगर आप डेसिमल में लेके जाना चाहें तो इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट, और सेकंड वैल्यू निकालते हैं। ये 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 आता है हमारे पास। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें आप, वो बनते हैं मेरे पास 5/2, 0 और ये बनता है, फिर सेकंड वैल्यू बनती है 3/2, 0। अब हमने इंटरवल्स निकालने होते हैं इसके। इसमें 3 इंटरवल होते हैं। इसमें लिखते हैं पहला इंटरवल 1, दूसरा आता है इंटरवल 2, तीसरा आता है इंटरवल 3, जिसमें x की वैल्यू लेस देन 3/2 होगी। 3/2 1.5 होता है, और इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 5/2 होगी, और इसमें 3/2 से बड़ी, 5/2 से छोटी। अब नंबर लाइन से समझ लेते हैं इसको। ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज कहते हैं। ये बनती है जनाब हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। अब अगर मैं 3/2 की बात करता हूँ, 3/2 1.5 होता है जो कि ये पॉइंट आता है, और 5/2 लेते हैं तो 2.5 आता है जो कि ये पॉइंट आता है। तो आप देख सकते हैं 3/2 छोटा है, तो 3/2 से छोटे से अपने लेफ्ट आना है। इसका मतलब x की वैल्यू 3/2 से 5/2 से बड़ी आएगी, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5/2 होगी हमारे पास। और सेंटर में मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो बनती है कि वो 3/2 से ग्रेटर होगी लेकिन 5/2 से लेस होगी हमारे पास। तो खैर ये नंबर लाइन से काम हो गया। अब इसको हमने वेरीफाई भी करना है। तो यदि इंटरवल्स को अब हमने चेक करना है, उसके लिए हम लिखते थे टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। अब वो क्या कंडीशन है उसमें, अगर आप देखें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना होता है। अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक की थी तो 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3 आई थी, लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने तीनों इंटरवल्स को चेक करना है और आंसर लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 भी आ सकता है या 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आ सकता। इसमें पॉजिटिव आएगा तो वो ट्रू नहीं होगा। तो पहली कंडीशन लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू, ये 3/2 से छोटी चाहिए, 3/2 का मतलब 1.5 होती है, तो हम 1 ले लेते हैं इसमें। तो ये 2 इंटू 1 माइनस 5, 2 इंटू 1 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 आते हैं मेरे पास। नेक्स्ट देखें तो ये मेरे पास आ गया -3, अगर -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। सो लास्ट पे हम लिखते हैं कि हमारे पास, जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखें कि ये जो इंटरवल है, इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द
इनइक्वालिटी, तो हम यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से अब हमने सेकंड इंटरवल चेक करना है कि वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो उसके लिए आप देखें तो 3/2 से बड़ी और 5/2 से छोटी चाहिए। तो हम लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं जी 2। फॉर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें, तो ये 2 × 2 - 5 आता है, फिर 2 × 2 - 3 आता है, लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया 4 - 5, 4 - 3 लेस देन इक्वल टू 0, -1 × 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया पास। तो ये आ गया मेरे पास कि ये जो इंटरवल है ये तो सेटिस्फाई करता है, दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब हमने थर्ड थर्ड इंटरवल भी चेक करना है। थर्ड इंटरवल की बात करते हैं तो उससे कहा है 5/2 से बड़ी, हम 3 ले लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर देखें तो ये आ गया जी 2 × 3 - 5, फिर 2 × 3 -3 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया 6 - 5, 6 - 3 लेस देन इक्वल टू 0, 1 × 3 लेस देन इक्वल टू 0, 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टेटमेंट भी फॉल हो गई, तो यहाँ लिखता हूँ दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब जो सेकंड इंटरवल है ना वो सेटिस्फाई करता है, जो कि मेरे पास ये मैं इसको रेस कर देता हूँ सारा पोर्शन। सिर्फ ये वाला जो इंटरवल है ना 3/2 से 5/2 वाला, ये इंटरवल जो है ना ये सेटिस्फाई करता है, बाकी दूसरे इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करते इसको। खैर, तो अब इसको हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन, जो कि आंसर आता है हमारे पास। अब उसकी बात करते हैं तो 3/2 और 5/2 सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसमें इक्वालिटी है, तो इस वजह से ये क्लोज इंटरवल आएगा। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखते हैं इन एसोसिएटेड इक्वेशन, जो कि मेरे पास है जी -x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें देखें तो माइनस कॉमन ले लें और ये आपके पास आ जाएगा x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो x² - 2x - 1x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से x कॉमन ले लें तो ये x - 2 - 1 कॉमन ले लें, x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये x - 2 आ गया और ये x - 1 आ गया और यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब आपको यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है, तो पहले लिखता हूँ -x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे बेटा x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये 1 आती है। अब हमें बनाना है इसका इंटरवल, लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं इसके क्रिटिकल इंटरवल्स बनाते हैं इसमें। और वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे 1, 0 और 2, 0। फिर इसको नंबर लाइन से जरा समझते हैं, फिर इसके हम मजीद इंटरवल बनाते हैं। नंबर्स लाइन देखें तो यहाँ पर मेरे पास है जी 0, 1, 2, 3।
इसका मतलब ये 2 से बड़ी वाली साइड जाएगी, x ग्रेटर देन 2, 1 से छोटी साइड आएगी, x लेस देन 1, और एक सेंटर में आएगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। इसमें हमारे पास बनता है इंटरवल नंबर 1, इंटरवल नंबर 2, इंटरवल नंबर 3। फर्स्ट लेते हैं तो इसमें x की वैल्यू 1 से लेस आएगी। फिर सेकंड लेते हैं तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी आएगी। अगर थर्ड लेते हैं तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगी। अब इन सबको हमने करना होता है टेस्ट, और जब टेस्ट करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक देखिए तो ये आती थी हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन आप चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझें, ये आ गया जी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसका आंसर 0 से बड़ा या 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम वो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो पहली वैल्यू हम लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटरवल है 1 से छोटी, 1 से छोटा 0 भी आ सकता है, यहाँ 0 लेते हैं। जब 0 लेंगे तो ये 0 माइनस 2, 0 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या जगह माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें भी यही स्टेटमेंट आएगी कि ये जो इंटरवल है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि हमारे पास वो -2 जो होता है वो 0 से बड़ा नहीं होता। जब इसका सेकंड इंटरवल लेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, तो 1.5 कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 1.5, क्या देगा माइनस इंटू 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या अगर माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5, बाकी प्लस 0.5 आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.5 0.5 0.25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसका मतलब ये जो इंटरवल है ना ये सेटिस्फाई करता है, दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक होगी बात। और इसके बाद अब हम चेक करेंगे थर्ड इंटरवल को। थर्ड इंटरवल के लिए उसने कहा है कि वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 से बड़ी हम 3 ले लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 3, याद आएगा माइनस इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फिर इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसमें जो सेटिस्फाई कर रही है वो सेकंड वाली सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वाली बाकी सारी रेज हो जाएंगी। जो सेकंड वाली है ना वो क्या है जी, 1 से 2 के दरमियान में नंबर्स हैं जो मेरे पास आने हैं और मैं वो इसमें इंक्लूड करूंगा। तो लास्ट पे हम लिखते हैं सर कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो 1 है और 2 है ये दोनों यूज होंगे क्लोज इंटरवल में, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू है। और इसी के साथ का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई।